ये बहुत सावधानी की बात है और जीवन में, सबके जीवन में एक बार ये प्रश्न खड़ा होगा। इसे सौभाग्य मत मान लेना, इसे प्रारब्ध मत मान लेना। प्रारब्ध से भोग का सानिध्य मिलता है, भोग क्रिया नहीं होती। भोग क्रिया अज्ञान से होती है। प्रारब्ध से सामग्री एकत्रित हो जाएगी, भोग का संयोग का वो सब प्रारब्ध रचना कर देगा, लेकिन क्रिया अज्ञान से होती है, क्रिया कामना से होती है। इसलिए कह रहे हैं, ये यदि राधा माधव के प्रेम रस में डूबने के मार्ग में उपासक चला तो उसके जीवन में एक बार ही सही पर ऐसा अवसर आएगा कि वो परस्पर विपरीत शरीर का भोग करने का प्रश्न माया खड़ा करेगी। आपको कह रहे हैं कि अगर नवयुवती है तो अपनी पुत्री जैसे होती है, ऐसे देखो, सुपुत्री यति, अपनी पुत्री कितनी भी सुंदर जवान, ऐसा आता ही नहीं भाव में कि स्त्री, आता ही नहीं है। जिनके आता है वो राक्षस ही हैं, मनुष्य तो है नहीं तो घर में रहा जाता है, बड़ी बहन, परिवार के सदस्य। कहीं ऐसा आता है कि जवान बहन है तो जवान लड़की, ऐसा थोड़ी आता है। हंसते खेलते गले लगाते, कोई कहीं भाव ही नहीं रहता काम का। चाहे जवान पुत्री हो चाहे जवान बहन हो, कभी ऐसा घर में भाव, जिनके भाव आता है वो राक्षस हृदय के हैं, मनुष्य हृदय के नहीं। वो राक्षस हृदय वाले, आसुर स्वभाव वाले हैं। नहीं, अपनी पुत्री अपनी बहन के समीप रहने पर कहीं ऐसे भाव थोड़ी आते। खूब खेलना कूदना हंसना बातचीत करना ये सब घर में होता रहता है, पर ये भाव थोड़ी आता है कि ये स्त्री है। नहीं, वो मेरी बहन, वहां कोई गुंजाइश ही नहीं काम भाव की। तो बोले सगी पुत्री की तरह सब पुत्रियां दिखाई दे, अपने से बड़ी हैं तो बिल्कुल मेरी जैसे जननी वैसे। मातृयत्य परांगनाम, जैसे अपनी अम्मा के पास, मां के पास बैठे तो क्या भाव बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। कैसा भी जवान लड़का हो, मां अपने ऐसे हृदय से लगा के दुलार करती है, समझाती है, बुझाती है, डांटती है। वहां काम भाव आता है क्या? मां के गले लगने पर, बहन के गले लगने पर काम भाव आता है क्या? बेटी को हृदय से लगाने पे काम। जब साधारण सांसारिक पवित्र भाव में काम नहीं आता तो तुम तो परम पवित्र भगवान के भाव वाले हो, तुम्हारे अंदर कैसे काम परास्त कर सकता है? मातृयत्य परांगना, ये आएगा प्रश्न जीवन में। पुरुष है तो स्त्री के प्रति, स्त्री है तो पुरुष के प्रति। साधक बहुत सावधान रहे, माया प्रश्न करेगी। घूमते रहते हैं माया के पार्षद, घूमती रहती है माया की पार्षद। बहुत सावधान, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरी मन हरि विमुखन को संग। बहुत कीमती जीवन है, सिद्ध बात समझ लो, संकोच की बात नहीं। हरि को रिझाओगे तो वैकुंठ का द्वार, वृंदावन के दिव्य धाम का द्वार, साकेत द्वार, कैलाश धाम का द्वार खुलेगा। और जगत के शरीरधारी को रिझाओगे तो आखिरी द्वार वही है, मलमूत्र का, और कुछ नहीं। हमारी बात मान लो, संकोच करने की बात नहीं है। हम वहीं से पैदा हुए हैं और वहीं की आसक्ति से फिर दुर्गति को प्राप्त होंगे। खुली बात है, देख लो, दो ही आकर्षण है, बढ़िया से बढ़िया खाने को मिले, भोगने को मिले। शिष्णोदर परायण शास्त्र कहता है, शिष्ण और उदर। उदर रसेंद्री से संबंधित है, शिष्ण जनेन्द्री से संबंधित है। बस जनेन्द्री और रसेंद्री के भोगों में पूरा दिव्य मानव जीवन बर्बाद। श्रीपाद कह रहे, यदि राधा मुरलीधर के प्रेम में मगन होना है, बहुत सावधान। ये मत समझो कि माया कब किस रूप में कहां प्रश्न करती है। वो जननी है, वो अपने बेटे को पुष्ट करने के लिए कोई भी प्रश्न कर सकती है, लेकिन अपनी दृष्टि। महाप्रभु चैतन्य देव रुदन कर रहे हैं, हा गोविंद हा कृष्ण। दो वेश्याएं पहुंचते हैं, एक कहती कितना ये रुदन कर रहे हैं, बोले मेरी जैसी नहीं मिली होगी इसीलिए ना। अभी देखो इनका रुदन बंद करते हैं। वो क्या जाने कि जो हरि के आशिक है उनको हरि माया आकर्षित नहीं कर सकती। भगवान का एक विशुद्ध प्रताप बल भक्तों की रक्षा करता रहता है। वो जाकर के विनोदास्पद बातें करने लगी। महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा, मां बस करुणा कर दो, श्री कृष्ण मिल। वो शब्द उनके हृदय में ऐसा चोट किया कि मैं इतनी नीच, ऐसे महापावन से ऐसी भावना चरणों में गिर गई, मुझे क्षमा करो, क्या मेरा भी उद्धार हो? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ऐसा नहीं कि किसी के जीवन में प्रश्न नहीं आता, प्रश्न आता है, पर जो इस भगवत कृपा से सावधान रहता है कि ये प्रश्न है, मुझे उत्तर देना है इसका। ऐसा नहीं कि प्रश्न के लपेटे में आकर के फिसल जाना है। प्रश्न है, उत्तर देना है, बहुत संभाल के उत्तर देना है। अपमान भी नहीं करना, क्योंकि ये वही आए हुए हैं जिनकी हम आराधना करते हैं। वो कुछ भी रूप, वो मोहिनी रूप भी तो धारण किए ना, वो कुछ भी रूप धारण कर सकते हैं। मेरे प्रीतम है तो बस उस समय प्रभु आप ही मेरी रक्षा करो, आप ही मुझे बचाओ। मातृयत्य परांगनाम, त्रुटि हो सकती है हमसे, हमसे गलती हो सकती, कभी बलवान न बने, कभी पहलवान न बने। इस विषय में दैन्य और चरण छूना, यही दो बातों से बच सकते हो। चरण छू कि हे जगत जननी, हे अंबा, कभी आपके प्रति मेरा। जिन उर्वशी जी ने बड़ों की बुद्धि को मोहित कर लिया, अर्जुन जी की बुद्धि को क्यों नहीं मोहित किया? क्योंकि जाते ही सीधे प्रणाम किया अर्जुन जी ने,
जे भी उर्वशी का प्रवेश हुआ, देखा तो पंचांग प्रणाम किया और कहा, माता स्वागत है, आप पधारिए। आग लग गई, मैं किस लिए आए और तुम मुझे क्या कह रहे हो? आज के बाद कभी माता शब्द उच्चारण मत करना। उन्होंने कहा, पुनः कहता हूं, कुंती माता से भी अधिक पूज्य मैं तुम्हें देखता हूं। कुछ नहीं बिगाड़ पाए उर्वशी जी, यहां तक कि साप तक दे दिया। पहली दृष्टि पड़ते ही या तो नव किशोरी जगदम्बा, लाडली जी की सहचरी, या मां, या अपना पवित्र भाव तुरंत आरोपित कीजिए। और स्त्री शरीर को लिखा है, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, मध्यम परपति देखै कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। बराबर का है तो सगा भाई, क्या सगा भाई को देखकर काम जागृत होता है? क्या अपने छोटे बेटे को देखकर काम जागृत होता है? क्या पिता को देखकर काम जागृत होता है? भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। आवश्यकता पर बात करें, नहीं एकांत सेवन करें। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति, शास्त्र आदेश करता है। पर उपासक को यह पक्का विश्वास कर लेना चाहिए कि मेरे जीवन में यह प्रश्न आएगा, आता है, आता रहेगा। अगर इससे निकल गए आगे तो यो राधा मुरलीधरांगी कमल प्रेमैक मात्रियति। बहुत सावधानी की जरूरत है। देखो, कल वर्णन हुआ था साधना में भय और प्रलोभन, ये दो चीजें भेजी जाती हैं। इनसे जो पास भी भगवान ही करवाएंगे। ये सत्संग सुनने को भगवान ही तो संयोग बना रहे हैं, ये भगवान ही तो प्रेरित करके आपको सुनवा रहे हैं। इसलिए सावधान। ये प्रश्न है, आपके पास 1 करोड़ रुपया जमा किया और आपका मन हुआ कि अरे मैं फंस गया, क्या तो 1 करोड़ यमुना जी में फेंक दो, मुक्त हो गए। लेकिन एक बार जीवन में फिसल गए तो उसकी पूर्ति नहीं होने वाली। हम कह रहे हैं अरबों रुपया एकत्रित हुए, मन में आया सब छोड़ के भाग गए, राधा 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 राधा, जो जहां मैं छोड़ दिया, कुछ नहीं फंसे। लेकिन एक बार फिसल गए काम में तो उसकी पूर्ति कैसे होगी? वो तो नहीं होगा। वो तो चित्त पे संस्कार बन गया और आपका संयम भ्रष्ट हो गया। एक बार बालू का बांध टूट जाए तो दोबारा बांध बांधना बहुत कठिन बात है। एक बार योगी भ्रष्ट हो जाए, दोबारा योगी अपने योग पे आना भगवान के बल की बात है, दूसरी बात नहीं। जैसे बालू का बांध फूट जाए तो बांधना बड़ा कठिन है, ऐसे ये ब्रह्मचर्य, ये सतमार्ग, ये इंद्रिय निग्रह, ये बालू का बांध है, बहुत होश से। मातृयत्य परांगनाम स्थिर चरम सत्वम सुपुत्रीयति। बड़ा पवित्र भाव। और ये भाव जब अचानक संयोग हो जाए तब संयोग से बचने की पूरी वृत्ति रखे उपासक। जब तक कोई बहुत ऐसा संयोग की बात बन जाए कि बात करना ही है तो उसके चरणों में दृष्टि रखते हुए, मुख की तरफ दृष्टि रखते हुए साधक कभी बात नहीं करते। नहीं, चरणों पर ऐसे दृष्टि रखते, जी प्रत्युत्तर कम शब्दों में और बस भाग ले। अपने को सूरवीर मत समझे। ये भगवान की प्रचंड मोहिनी माया का आकर्षण हमारे चित्त में बलात् हमारी निष्ठा को परिवर्तित कर देगा। यदि हम अधिक समय साथ रहें, अधिक समय बात करें, अधिक समय हंसी मजाक करें तो हम फिसल जाएंगे। ये खाइयां हैं जिनसे हम भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते और इनमें हम फिसल जाते हैं। बहुत ही सावधानी की जरूरत है। हमारी एक एक वृत्ति भगवान अंदर बैठे हुए देख रहे हैं। उस जो जल रही वृत्ति काम क्रोध आदि को ना भोगने से वो भगवान हिसाब आपको इतना आनंद प्रदान करेंगे कि रोते रहोगे। पर कुछ समय के लिए आपको अपने मार्ग में बहुत संभाल कर पग रखना है। अगर अपना कल्याण चाहते हो, सुंदर बुद्धि चाहते हो, भगवत मार्ग में अग्रसर होना चाहते हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई याद रखना। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथी के चंद की नाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लग ही जाता है, ऐसे ही जो पराई माता बहनों की तरफ ऐसी गंदी दृष्टि या बार बार मुख की तरफ देखना तो हाव भाव आदि के द्वारा चित्त का आकर्षण होकर मलिन हो जाना स्वाभाविक है। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, ऐसे जो साधक अपना कल्याण चाहता है, सुमति चाहता है, शुभ गति चाहता है, उसे चाहिए कि चरणों की तरफ देखकर बात करे। ये जगत जननी जगदम्बा है, इनकी कृपा से हम परमार्थ पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इनके प्रति हमें भोग्य बुद्धि, दोष बुद्धि, निकृष्ट बुद्धि का त्याग करना ही होगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। गोत्रीयत्यति तर्जना दिशु महा, मित्रीयति द्वेषिषु। यदि हम भगवत मार्ग में चल रहे हैं, कोई हमारी निंदा करता है, तर्जना करता है, तो जैसे अपना भाई, अपना घर का, अपने गोत्र का, परिवार का कोई लड़ाई झगड़ा करे तो ऐसा अरे घर का आदमी, कोई बात नहीं, ऐसे टाल देते हैं, ऐसे भाव रख लेते हैं। या हम भाव रख लेते हैं भगवान के द्वारा विधान किया हुआ भेजा गया है, कोई हमारे प्रारब्ध का क्षय हो रहा है। और जो हमसे विद्वेषी
उसे हम महामित्रवत भाव रखें। नहीं, हम में और संसारी पुरुष में क्या अंतर। करत जे अनुशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह करो। अपने शरीर को जैसे हम प्यार करते हैं और दूसरे शरीर से हम उदासीन रहते हैं, ये संसारी पुरुष का लक्षण है। और भक्त अपने शरीर से उदासीन रहता है और दूसरे शरीरों के दुख को अपने शरीर जैसा मानता है। ये भाव होता है। अपने शरीर में कष्ट है कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के शरीर का थोड़ा भी कष्ट उसके हृदय में पीड़ा पहुंचा देगा। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज साधकों के लिए बहुत अमृत में वचन लिखे। भगवान को प्राप्त करना है तो तीव्र अभिलाषा जागृत करो। नाम जप से, सत्संग से, सदाचरण से, दूसरों की सेवा से पवित्र शरीर, पवित्र मन, पवित्र विचार, पवित्र वाणी, तो परम पवित्र सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा साधु संग से निश्चित जागृत हो जाएगी। अन्य कामना जब उत्पन्न हो जाती है तब भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा नहीं हो सकती। भगवान ने कहा स्वयं कि जिसका चित्त भोगों ने अपहृत कर लिया है, जो भोगों में लगा हुआ है, जो भोग सामग्री संग्रह करता है, ऐसा व्यक्ति कभी निश्चय ही नहीं कर सकता कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। वो कभी भगवान की प्राप्ति की इच्छा ही नहीं कर सकता है। इच्छा ही नहीं होगी ऐसी बात नहीं। अगर साधु संग हो तो वो भोग आदि का त्याग करके भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत कर सकता है, पर जब तक भोगों में लगा रहेगा तब तक भगवत प्राप्ति की इच्छा ही नहीं होगी। अन्य कामना वाला भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता। अनन्य कामना जिसकी है श्री भगवान से, उसके हृदय में इच्छा जागृत होती है, अब मुझे भगवत प्राप्ति करना है। जब भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत होती है तब भगवान के अनुकूल आचरण और प्रतिकूल आचरणों का त्याग, ये नियम लेना होता है। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम विसर्जनम। आज के बाद कभी शास्त्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा, तभी आपके अंदर भगवत प्राप्ति की अभिलाषा जागृत होगी। इधर तो माला चला रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, धर्म के कार्य कर रहे हैं, और पीछे फिर अधर्माचरण हो रहा है, तो वो अंधा बट्टे पड़ा चबाए, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। हमको संयम से रोकना पड़ेगा। जो धर्म, जो नाम जप, जो साधन कर रहे हैं, वो हमारा कहीं किसी पापाचरण में बह न जाए, कहीं किसी छिद्र से बह न जाए। हम अपने इंद्रियों को, मन को हम विचार के द्वारा, पवित्र विचारों के द्वारा उनको घेरे रहते हैं। इसी का तो इनाम मिलता है परम पद, इसी का इनाम मिलता है अद्भुत आनंद की उमगन। ना भय जन्म का, ना मृत्यु का, ना रोग का, ना शोक का, किसी भी तरह का कोई भी द्वंद्व प्रभाव उपासक के अंदर नहीं रह जाता। अनुकूलस्य, अपने इष्ट देव गुरुदेव के अनुकूल, और प्रतिकूलस्य विसर्जनम, प्रत्येक प्रतिकूल आचरण का त्याग। जब साधक ऐसा आचरण बहुत समय तक करता है तो उसके प्राणों में रुदन करने की इच्छा जागृत होती है और वो क्रंदन करने लगता है। रोते रोते उसके हृदय में विरहाग्नि जलाती है और उसी विरहाग्नि को शीतल करने फिर भगवान को आना होता है, फिर उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। दूसरी बात, साधक जब इस मार्ग पर चलता है तो उसका स्वभाव होता है इधर उधर ताक झांक करना। ये कैसे चलता है? ये बहुत बुरी आदत है, ये बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। पर दोष दर्शन से सबसे बड़ा घाटा होता है कि हम जो दोष दूसरे में देखते हैं, देखने की चेष्टा करते हैं, वो दोष हम में जागृत हो जाता है। इसलिए साधक को इधर उधर ताक झांक करने वाला स्वभाव नहीं रखना चाहिए। छोटी छोटी बातें होती हैं जिनमें हम फिसल जाते हैं। हर साधक इस बात को समझ ले, परमार्थ में चलने पर इधर उधर ताक झांक, पड़ोसी बगल वाला साधक क्या करता है, अगर ये दोष दर्शन की वृत्ति रही तो ऐसे ही नीचे खड़े रहोगे, परमार्थ की ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाओगे। इधर उधर ताकने वाला साधक लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। सिद्ध महापुरुषों के वचन है। साधक को चाहिए कि अपनी दृष्टि केवल अपने लक्ष्य पर रखते हुए, लक्ष्य हमारा क्या है, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्म, मेरे भगवान ही सब रूपों में, बस सारा नाटक वही कर रहे हैं। हमको ये नहीं देखना ये कमी इसमें साधक में है या कमी उस साधक, ये गुरु देखें या भगवान देखें, सुधार करें। हमारा ठेका नहीं, हमारा ठेका है अपनी कमी देखना और भगवान को प्राप्त करना। सत्संग अपने लिए होता, दूसरों के ऊपर थोपने के लिए नहीं होता, दूसरों के दोष दर्शन के लिए नहीं होता, वो अपने मन को शासन में लाने के लिए सत्संग होता है। साधक जब इस दोष से आगे बढ़ता है, ये बहुत जोर का दोष होता है, जब इससे आगे साधक बढ़ता है तो उसके जीवन में प्रलोभन आता है। जब प्रलोभन से बचता है तो फिर भय आता है। बड़े बड़े भय आते हैं भक्तों के जीवन में। फांसी की सजा निश्चित हो गई, आग में जलाने निश्चित हो गया, जहर पिला दिया गया, क्या क्या। जब प्रलोभन और भय से भी आगे निकलता है तब दिव्य सिद्धियां, आकाश में उड़ जाओ जहां जिस लोक में, जब इनसे भी आगे निकल जाए, जीवित मर जाए उलट आप में समाया है दिलगिरी, एकदम खाक।
तब भगवान की प्राप्ति होती है। वो संसार चक्र का भेदन करके सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वैराग्य दो प्रकार का होता है, एक समल वैराग्य और एक विमल वैराग्य। सांसारिक प्रतिकूलता को लेकर जो घर त्यागा जाता है उसे समल वैराग्य कहते हैं। ये समल मल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये मल है वासना, कामना, रुपया, पैसा। हाँ, हमारा भरण पोषण ईश्वर के द्वारा सारे विश्व का करते, तो हम जितने वैरागी जन विश्व में हैं, भगवान विश्वम्बर सबका भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन बहुत सावधानी से। मुनीमगिरी करनी है, मालिक है भगवान, मुनीम है हम, तो मुनीम का लेना देना बहुत हिसाब में होना चाहिए। हिसाब से चूक हुई तो चूक हो जाएगी, बड़ी चूक हो जाएगी। तो एक होते हैं वैराग्य लेते हैं ये देख करके कि हम नौकरी नहीं मिल रही, विवाह भी नहीं हुआ, खान पान की व्यवस्था, बाबा जी बन जाते हैं, जिंदगी नरक हो जाएगी तुम्हारी और दूसरों की बेइज्जती करवाओगे। कभी ऐसे बाबा जी नहीं बना जाता। बाबा जी बना जाता है, सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अब मन नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है मुझे भगवान चाहिए। तब इसे विमल वैराग्य कहते हैं। अगर समल, ये जो समल वैराग्य है, इस समल वैराग्य को यदि विमल वैराग्य मिल जाए तो वासना हट जाए और निर्मल मार्ग में चल पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसका कल्याण नहीं होगा, पर है बहुत गड़बड़। वैराग्य के दो रूप है, एक समल वैराग्य, एक विमल वैराग्य। समल वैराग्य होता है कि हर किसी न किसी विषय की अभाव स्थिति में बाबा जी बन जाना, वैरागी बन। बहुत खतरनाक, बहुत घटिया जीवन व्यतीत होता, बहुत घटिया हम शब्द में कह रहे हैं। लाख प्रकार से समझाओ उसको समझ में नहीं आता। वो केवल वासना की पूर्ति ऐसे लोगों के द्वारा बहुत अहित होता है संत समाज का, क्योंकि उनके अंदर कोई लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं, कोई साधुता नहीं, और वे साधुता का वो बहुत तरह से हानि करते हैं। और कहे तो संत ही जाएंगे क्योंकि भेष है, इसलिए बड़ा अपमान संतों का होता है। उनका लक्ष्य नहीं होता भगवत प्राप्ति, उनका लक्ष्य नहीं होता सतमार्ग, वो केवल वासनाओं की पूर्ति की। बहुत विचित्र होता है, ये भी सब देखा है। भ्रमण के समय भगवान बड़ी कृपा की तो सब भ्रमण में साधु पक्का हो जाता है। भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, मान, गाली और मार पीट सब कुछ सहना पड़ता है, सब सहना पड़ता है, उससे परिपक्व हो जाता है। तो जो किसी प्रतिकूलता को लेकर वैराग्य होता है, वो समल वैराग्य होता है। ये ज्यादा दिन नहीं चलता, ये फंसे फंसाए, ये फंसी बिल्कुल फंस जाते हैं। मन जो है ये जब भगवान के लिए व्याकुल हो तब घर छोड़ना चाहिए। नहीं तो हम कह रहे हैं कि भले आप लेबरी करके जियो, लेकिन बाबा जी मत बनना। बाबा जी बनने के लिए एक केवल बात है, अब मुझे भगवान चाहिए। अब आपको कोई प्राप्त नहीं कर सकता त्रिभुवन में। ये बस बात तुम्हारे अंदर बैठ जाए, आप समझो केवल 2 वर्ष गुरुदेव भगवान 13, 14, 15 और इसके बाद पधार गए। अब पूरा जीवन अनाथ हो गया। अब हम किसके सहारे चले, कैसे चले? अब एक भारी विपत्ति, भारी अव्यवस्था कि हम पुत्र की तरह जिनकी गोद में बैठकर चल रहे थे वो तो अंतर्ध्यान हो गए। अब हमको कौन संभाले? उस समय श्री भगवान का जो तेज हमारे साथ था, हम आपको बताया जब हमारी समस्या आती थी तो संत और आकाश ये दो का सानिध्य हो जाता था। एकदम एक दिन 3 बजे सुबह तड़के नहा के से आकाश की तरफ कहा, गुरुदेव भगवान अभी तक तो हम निश्चिंत थे आपके बल पर, अब तो मुझे मार्ग भी पता नहीं कैसे चलना है, पूरा जीवन है, कोई साथी नहीं, किसी पर भरोसा नहीं। हमारा शुरू से किसी पर भरोसा नहीं था। भगवत प्रेरणा से, भगवत कृपा से एक हमारे दिमाग में बैठ गया था कि भगवान के सिवा, गुरुदेव के सिवा इस संसार में कोई सतमार्ग में नहीं चला सकता और गिराने वाला हो सकता है। इसलिए कभी हम किसी की सलाह नहीं मानी, कभी हम किसी से प्रश्न नहीं किया, कभी हम किसी की बात सुनने की चेष्टा नहीं की। जो बात गुरु जी ने कही थी उसी को घुमा घुमा करके बार बार उसी पे चलने की चेष्टा की। प्रेरणा आई, उतर जाओ गंगा की तीर पर और कभी किसी एक आश्रम में मत रुकना, बस भ्रमण करो। बस तुरंत मन में आया, बस सफेदपुर घाट से कूद पड़े गंगा किनारे, गीता पूरा फिर यहां तक वही सच्चिदानंद परम तत्व घुमा। अगर थोड़ा भी कुछ राग लेकर घर से निकलोगे तो फंस जाओगे। आश्रम व्यवस्था कई जगह भ्रमण में से प्रलोभन आएगी, यहाँ के महंत बन जाओ, ऐसे यहां जब तक भगवत प्राप्ति नहीं तो राम काज की नहीं बिनु मोहि कहां विश्राम। समल वैराग्य ये प्रायः देखना चाहिए साधक को कि कोई वासना लेकर आए तो फटाफट उसका ऑपरेशन कर डालो। गुरुजनों के सानिध्य में, सत्संग में नहीं तो ये वासना कहीं ना कहीं फंसाकर चौपट कर देगी। किसी सांसारिक प्रतिकूलता को देख करके अनुकूलता पाने के लिए तो बाबा जी नहीं बन गया कोई, या अनुकूलता पाने के लिए वैराग्य का नाटक तो नहीं कर रहा। ये बहुत हानिकारक है, परमार्थ में आगे नहीं बढ़ने देगा। विमल वैराग्य जिसमें विषयासक्ति है पर वो विषयासक्ति को मिटाना चाहता है, वो तृष्णा रहित होना चाहता है, वो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, वो कहीं विश्राम नहीं मानना चाहता, केवल भगवान की प्राप्ति। वो सूरवीर, ये महान योद्धा, सातरतिसा लोकांतर पार कर देगा, जीवन पार कर दे, कोई नहीं इसे प्राप्त कर सकता। दुख दोष
ये मिटाने के लिए हम भगवत मार्ग में आते हैं। देखिए, दुख दोष मिटाने के लिए हम भगवत मार्ग में आते हैं। जो उपासक भोगों का रागी होगा, सुख सुविधाएं हर्षित, ठाकुर को देखकर हर्षित होने का कब तुम्हारा भाव आएगा? मन अति हर्ष जनावनते ही आज देखी हो परम से। अरे विश्व की हर संपत्ति चरणों में फेंक दी जाए तो भी ऐसे उधर देखने की इच्छा ना हो। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास रहे परम आनंद में तज सब गए। सच्चिदानंद का आशिक और छोटी मोटी वस्तुओं में हर्षित हो जाए, ऐसा बुरा लगना चाहिए संसार की पद प्रतिष्ठा भोग सामग्री। जैसे तुम्हें कई अरब रुपया का संकल्प बनाया, तुम्हें 5 का नोट दिया जाए, ये ले 5 का, तो कैसा लगेगा? मानो थप्पड़ मारा। ऐसे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक चाहिए तो लोक परलोक के भोग तुम्हें विश्वत लगने चाहिए। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी। कहीं राजी हो जाए, हे साधक सावधान, कहीं राजी नहीं। अपने को हर समय कसौटी में कसते रहो, कोई जान न पावे। सब सुविधा होने पर आप अपने को कसौटी में कसो। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम इंद्री नहीं हो। कभी कभी पूरा दिन भूखे रह गए, कोई जान न पाया। और दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दिनचर्या में फर्क पड़े तो तुम साधु नहीं। दिनचर्या में फर्क न पड़े और अपने आप को कभी ऐसे और खूब भजन परायण। और जब एक समाहित चित्त हो गया, भजन से चित्त नहीं हटता, तो ये सब खत्म हो जाता है। फिर तो जो जैसे प्रभु रखे, जो ही प्यारो करे, सोई मोई भावे। पहले कसौटी में कसना चाहिए अपने आप को। मेरे द्वारा होता जो कुछ करते वो सारा भगवान। मैं न रहा, मेरा न रहा, करता कौन कहां अभिमान। ढांचा एक बना रखा है, अपने से ही अपने काम। नियमित सब चलते कल पुर्जे, होती दिखती क्रिया तमाम। केवल ढांचा दिखाई दे रहा है, अंदर सिर्फ भगवान बैठे हुए हैं। अब जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ भगवान कर रहे हैं। ढांचा दिखाई दे रहा है व्यक्ति का, वो अंदर बैठा है परमात्मा, वही सब कुछ करा रहा है। तुमने जो कहलाया मुझसे वही कहा मैंने अविकल। तुमने जो करवाया मुझसे वही किया मैंने निश्चल। तुमने जो सिखलाया मुझको सीखा मैंने वही सकल। तुमने जो दिखलाया मुझको देखा मैंने वही अकल। ये जो कुछ भी कहा क्रिया सीखा देखा मैंने प्रीतम। सो सब तुमने ही अपने में अपनी की लीला उत्तम। तुमने जो कहलाया मुझसे वही कहा मैंने अविकल। तुमने जो करवाया मुझसे वही किया मैंने निश्चल। ये उस जो भावदेव को प्राप्त हो रहा है, किंचन मात्र हम नहीं रह गया, वो देख रहा है प्रभु करा रहे हैं। मन मत कैसे होते मुझ में, जब मैं ही हूं नहीं स्वयं। बना तुम्हारा सुख सदन, तुम्ही से रहते हरदम। मन बुद्धि चित्त हम सब कुछ आपने अपहरण कर लिया। आप कार्य तो आपके द्वारा हो रहे। वो शब्द में त्रुटि हो सकती, हाईजेक कहते कर लिया हाईजेक भगवान ने, पूरा सिस्टम हाईजेक कर लिया। मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां सबको भगवान ने। अब वो दिखाई दे रहा है केवल ढांचा करता हुआ, लेकिन क्रिया। किसी ने प्रश्न किया, ये आपको मन परेशान करता है जैसे हम लोगों को परेशान करता है? था, परेशान करता था जब मेरा मन था तब। जब मेरा मन था तब परेशान करता था, और जब उनका मन हो गया तो अब आनंद देता, परेशान नहीं करता है, अब आनंद देता। क्या स्थिति होती है? मेरे मन में नित प्रविष्ट रहे ईश्वर का मन करता काम। ईश्वर के मन के ही होते उदय दिव्य संकल्प ललाम। अब जो मेरा मन था उसमें ईश्वर का मन आकर बैठ गया। अब जो संकल्प विकल्प हो रहे हैं, जो क्रियाएं हो रही, जो भी बात हो रही, जो प्रश्न उत्तर हो रहे, जो चेष्टा हो रही, वो ईश्वर के द्वारा हो रही, वो किसी जीव के द्वारा नहीं हो रही। जीव के द्वारा किसी का परिवर्तन नहीं होता, ध्यान रखना। जो इसमें मैं था उसका अपहरण कर लिया गया, और उस मैं पे जो मैं है वो बैठ गया। अब अपना कार्य वो कर रहा है। रहा न मेरे मन में कुछ भी, ईश्वर के मन के अतिरिक्त रहता सदा इसी से वो मधुरमय भगवत रस से अभिषिक्त। अब मेरा मन नहीं रह गया, अब प्रभु के मन ने हमारे मन पर पूरा का पूरा अधिकार करके बैठ गया। तो प्रेम रस अभिषिक्त मन, सूखे मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर होते, भगवत रस से अभिषिक्त मन में नहीं होते। परेशान भूखा आदमी करता है, तृप्त आदमी तो आराम करता है। अब श्री राधा जुग चरण निवास, अब तृप्त हो गया,
अब इसके भागने की जगह नहीं बची है। मेरे मन को नित्य बनाए रखते प्रभु निज मन का यंत्र, करते उससे अपने मन की मनमोहन वे परम स्वतंत्र। रहा न कोई मुझ में करने वाला अब सुचि असुचि विचार, अंतर्द्वंद मिट गए सारे मिटे मोह के सभी विकार। एक ने कहा कि हमने आपको जान लिया। नहीं भाई, नहीं जान सकते। छाती से लगे रहो फिर भी नहीं जान पाओगे, छाती से लगोगे फिर भी नहीं जान पाओगे, वचन से लग जाओगे तो जान जाओगे, वाणी को पकड़ लो उसके अनुसार चल दो तो जान जाओगे, नहीं जान पाओगे। प्रभु के मन में निज को खोकर मन हो गया अमन मेरा, उठा असत आशा तृष्णा का ममता का सारा डेरा। अमना हो गया मन, कुछ नहीं चाहिए। जब बहुत बड़ी वस्तु मिल जाती है तो उसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, उसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। एक बार चित्त को लगाओ तो, एक बार प्रभु में लगाओ, फिर जब प्रभु तुम्हारे चित्त को स्वीकार कर लेंगे तो क्रीड़ा करते अब मन में स्वयं प्रीतम इच्छा अनुसार करते रहते नित्य उसमें, उससे वे अब स्वच्छंद विहार। अब मन रूपी भवन में हमारे प्रीतम स्वच्छंद विहार कर रहे। जितनी भी मलिनताएं थी, जितनी भी इच्छाएं थी, वो प्रभु से विमुख होने के कारण, और जब प्रभु पधारे मन में सब अपने आप क्रियाएं वैसे ही हो रही। मेरा जो कुछ था सब ही पर हुआ, एक उनका अधिकार, वे ही अब सब कुछ बने। प्राण हृदय मन प्राणाधार। भगवत प्रेमी महात्मा के प्राण कौन? प्रभु। मन कौन? प्रभु। तो प्राणाधार कौन? प्रभु। हृदय कौन? प्रभु। स्वयं प्रभु बन जाते। रहे कहीं भी कैसा भी यह देह पांच भौतिक सविकार, सविकार मैं उनमें वे मुझ में, वे मैं नित्य निरंतर एकाकार। ये भावदेह में पहुंचने की स्थिति। मेरे द्वारा बोल रहे हैं केवल मेरे श्री भगवान, मेरे द्वारा छेड़ रहे हैं वे मीठी मुरली की तान। मेरे जीवन में अब तो एकमात्र उनका ही स्थान, अतः उन्हीं का होता मुझ में क्रिया नित्य क्षुद्र महान। क्रिया क्षुद्र हो या महान हो, वे उन्हीं भगवान से हो रही। अब मैं मेरा कहीं अस्तित्व तो नहीं रह गया। इस स्थिति में भाव का प्रादुर्भाव हो जाता है और भाव देह की प्राप्ति हो जाती है। तो कह रहे इस लोक में आराध्य देव से भिन्न कहीं भी जिसकी ममता नहीं है, उसके लिए कोई संसार नहीं है, उसके लिए कोई प्राणी नहीं है, यहां तक कि अपना भी अस्तित्व नहीं रह गया। देखो साधना को समझिए, अपना भी अस्तित्व नहीं रह गया, तब वो नित्य दिव्य रास लीला का रहस्य उसके हृदय में स्वयं प्रकाशित हो जाता है। ये माया मुग्ध मानव अपनी बुद्धि लड़ाकर रास को समझना चाहे तो कदापि नहीं। कौन अधिकारी है? बोले जिसका इस लोक में कोई भी नहीं है, अपनी ममता कहीं नहीं है, जगत में पूरे ना कोई प्राणी पदार्थ में, यहां तक कि अपना भी अस्तित्व खो गया, वो रास का अधिकारी। इसीलिए कई बच्चा के पेट, बच्चा बन जाओ, आचार्य शरणागत हो जाओ, स्थिति वो प्रदान कर देंगे। हृदय में जब तक थोड़ी भी वासना का अंधकार है, वो इस रास के ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकता है। जगत के विषयों से त्याग वैराग्य उपरति के अनंतर रसिक महापुरुष की विशिष्ट कृपा, तब वो रास रहस्य का ज्ञाता होता है। श्री श्यामा श्याम की किंचित कृपा से रहस्य प्रकाशित होता है। ये लोक लोक नहीं रह जाता, मृत्यु लोक नहीं रह जाता उसकी दृष्टि में, ये सब दिव्य वृंदावन हो जाता। कहीं भी हो रहे उसकी दृष्टि वृंदावन में ही रहती, उसका दिव्य रास लोक अलग अलौकिक उसके नेत्रों में छाया रहता है। हमारा हृदय तो वासना से ग्रस्त है, दिव्य लोक की बातों पर विश्वास ही नहीं है, पाप की तरफ ही आकर्षण है, यही सुख दिखाई दे रहा है, इस माइक जगत को ही सत्य मान रहे हैं। अरे अभी माइक जगत को त्याग करके योग माया के आवरण को भेद करके आगे बढ़ना। रास में जहां श्री श्यामा श्याम व्यवधान रहित अद्भुत रास रंग में मगन है, ये माया का आवरण और योग माया का आवरण हटे बिना वहां प्रवेश नहीं होता है। वहां का वस्त्र, वहां के शरीर, वहां के खेल सब व्यवधान रहित मायातीत योग मायातीत दिव्य प्रेममय है। वस्त्र भी प्रेम के, वस्त्राभूषण भी प्रेममय।
ये नित्य परिकर जो प्रिया प्रीतम का है, इसी के आश्रय से इस परिकर में प्रवेश होता है। ये जो सखी आई, श्री स्वामी हरिदास महाराज, ललिता सखी जी, श्री हरिवंश महाप्रभु हित सजनी जी, ये जो नित्य परिकर है किशोरी किशोर का, इन्हीं की कृपा से इधर सोच बढ़ती नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते आप। संभाव्यो विरंची नारद शिवो स्वयं भुआ दे नया, इतना आवरण माया का, इसी को भेद पाना बड़ा कठिन है। देखो उस दिन कह रहे थे काल के भी महाकाल जिनकी सेवा में रहते हैं, यह लिखा है, जहां काल के भी महाकाल नित्य कालातीत प्रभु दैन्य भाव लिए हुए विराजमान है। दैन्य भाव, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। इस खेल में, प्रेम पथ में, रास रस में, माया की गोद में बैठ करके और इसको समझना चाहे असंभव। बिना ब्रजरज का सेवन किए, बिना ब्रजरज उपासक रसिकों का संग किए हम सोच भी नहीं सकते कैसे रास का क्या स्वरूप है। जब किसी रसिक महापुरुष का आलिंगन प्राप्त हो, आलिंगन का तात्पर्य तुरंत बाहरी भाव में आता है कि वो हमको गले से लगा ले, लेकिन यहां इस आलिंगन की बात नहीं करी, तदात्म की बात। आप में समा गए, कोई रसिक महापुरुष आप पर कृपा करे और हृदय से आपके हृदय का आलिंगन कर ले और आप पूर्ण त्रिभुवन में काम विजयी हो जाएं। कोई त्रिभुवन में मृत्युलोक की सुंदरता, क्या देव गंधर्व लोक की भी सुंदरता, ब्रह्मलोक की भी सुंदरता आपको आकर्षित न कर पावे। इस कोटि का वैराग्य जहां यत किंचन मात्र ब्रह्मलोक तक का कोई भी भोग आकर्षण न पैदा कर पावे, वो इस मलिन माया को पार करके ठीक उस रास लीला परम धाम की तरफ जाने का अधिकारी होता है। कितनी ऊंचाई चाहिए, इसीलिए बच्चा बन जाओ। बहुत ऊंचे नहीं बन पाओगे, बच्चा बन जाओ। साधारण मानव समाज अपने धर्म में तो चल नहीं पा रहा, वर्णाश्रम धर्म की तो बात ही दूर हो गई, वैदिक सिद्धांतों तक तो पहुंच ही नहीं हो रही है। धर्म का जब तक पालन नहीं, तब तक पाप वासना भ्रष्ट किए हुए कैसे कोई समझेगा प्रिया प्रीतम की बात। इसीलिए बड़े भाग्यशाली हैं अपने लोग जो प्रिया प्रीतम की बात कथन, ये सब महामहिम बातें ये सुनने को नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। आजकल श्रवण कथन का स्वरूप ही बदलता चला जा रहा है, एक उपहास, एक मनोरंजन, एक ऐसा। ये जो मायाकृत है, कैसे जानेंगे रास, कैसे जानेंगे भगवान की प्रेम विलास को। अरे भक्त तो धर्म राज्य, वैदिक सिद्धांत राज्य, यहां तक कि मोक्ष पदवी से ऊपर उठा हुआ प्रेम राज्य में जब पहुंचता तब यह दिखाई देता है रास क्या है, राधा कृष्ण का स्वरूप क्या है। भावलीला में मानवीय कर्म चेष्टा का प्रवेश ही नहीं है। ये मानव जगत आदर्श के शिखर तक मानव कर्म पहुंचते हैं, रासलीला में नहीं। ये रासलीला भावलीला है, ये भाव देह से होती है। जैसे ब्रज में जो रास हुई, जब भगवान श्री कृष्ण की बंसी बजी तो सब गोपियां भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंची, तो हर गोपी अपने पति के पास सोई हुई थी, जहां जो जैसी थी व्यवस्था में। शरीर से एक भी गोपी नहीं गई। पूज्य महाराज भाई जी महाराज कह रहे, गोपी अपने अपने पति पुत्रों के पास थी, मानव देह मानव के पास था और भाव देह चिदानंद में दिव्य रूप से वो भगवान के समीप गई, रास में सम्मिलित हुई। ये स्थूल सूक्ष्म कारण देह नहीं थे, भाव देह चिदानंद में स्थिति गोपी की। चिन्मय देह भाव देह में दिव्य अलौकिकता होती, उसमें स्त्री पुरुष के चिन्ह ये सब भाव नहीं होते। इस माया देह को वहीं छोड़ दिया था अपने अपने घरों में, और सब भाव देह से पहुंची हुई थी। पूज्य भाई जी महाराज, आत्माराम श्री कृष्ण का आलिंगन आत्मा से होता, देह से नहीं। वो आत्मदेह स्वरूपा गोपांगनाएं थी। इसलिए प्रभु को जो रास विलास में तो कहा स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, जैसे बालक अपने प्रतिबिंब से खेलता है, अर्थात सब श्री कृष्णमयी चिदानंद देहधारी गोपियां थी, कोई लौकिक स्त्रियां नहीं थी। जब ब्रज रास को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो नवनिभृत निकुंज का रास ये भावुक जनों का विषय है, ये कल्पना का लोक नहीं है, ये परात्पर प्रेम का दिव्य लोक है। इसलिए हमारी प्रार्थना उन प्रेमी उपासकों से है कि ऐसे बहिर्मुख जनों का, ऐसे बहिर्मुख व्यवहार का, ऐसे बहिर्मुख वार्ता का त्याग करके अपने भाव को बचाते हुए बहुत ऊंचाई पर प्रभु ने घसीट लिया है प्रिया प्रीतम की उपासना। तो सिर्फ श्यामा श्याम का नाम, श्यामा श्याम के रूप, श्यामा श्याम की लीला, श्यामा श्याम के गुणों का गायन करते हुए संसार की, लोक परलोक की कोई परवाह न करते हुए, किसी की समालोचना का यह विषय नहीं, ये अपने हृदय के भाव का विषय है। तो जैसा आचार्य गुरुदेव ने उपदेश किया वैसा हम आगे बढ़ते रहे। पूज्य श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज
यदि आपको वृंदावन का वास मिल गया है, वृंदावन आने को मिल गया है, अब यहां आपको कोई कटुवचन बोलता है, आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो आपको पवित्र किया जाता है। यह भाव राज्य है, इसमें स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम में प्रवेश होता है। यह दिव्य भावना का लोक है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, भाव, चिन्मय, 5 भेद है। पहले स्थूल भाव बनता है। कैसे? शरीर से प्रकट सेवा में खूब तन्मयता, शरीर से जैसी आज्ञा हुई, जहां हमें खड़ा कर दिया गया वही शरीर प्रधान। फिर अंतर में घुसता है, अंतःकरण प्रधान, सूक्ष्म शरीर, चिंतन प्रधान। अब बाहर की क्रियाएं तो पहले से ही संयमित हो चुकी है। अब जैसी गुरु आज्ञा वैसा अंदर चिंतन प्रधान। फिर कारण स्वभाव प्रधान हो गया। या जो परे मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, श्रुतौ राधिका कीर्तिरंता स्वभावे। अब उसका स्वभाव बन गया भगवत लीला गाना, भगवत लीला सुनना, भगवत नाम जप करना, भगवत कीर्तन करना, भगवत सेवा करना। तब प्रकट होता है भाव। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीनों का परिवर्तन जो कर दे उसका नाम भाव। भाव के आगे चिन्मय देह की प्राप्ति होती है, जिसे भाव देह कहते हैं। यह बड़ा विलक्षण होता है, ना स्थूल होता है, ना सूक्ष्म होता है, ना कारण होता है, न यातना देह होता है, न देव देह होता है, न स्वाप्निक देह होता है। एक अलौकिक चिन्मय भाव देह है। ये नित्य, जैसे प्रिया प्रीतम वैसा ये नित्य है चिन्मय देह। ये देह केवल कहने मात्र को यह शुद्ध भगवत स्वरूप है। इसमें देह जनित कुछ नहीं है, हड्डी मांस या पुरुष स्त्री के चिन्ह, ये सब नहीं है भाव देह में। अब आप विचार कीजिए, ये जो लीलाएं हैं ये चिन्मय देह से हो रही है, जहां ना स्त्री चिन्ह है, ना पुरुष चिन्ह है, ना रक्त है, ना मांस है, ना मज्जा है, ना हड्डी है, ना विकार है। निर्विकार चिदानंद चिन्मय देह। कैसे जानोगे कैसी रास हो रही है? यहां देह और देही का भेद नहीं, जैसे आत्मा अलग है, देह अलग है। यहां माया का पर्दा नहीं है, यहां बहिरंग प्रकृति का प्रवेश नहीं है, यहां अंतरंगा योग माया का भी प्रवेश नहीं है। यहां माया की चादर डालकर भगवान नहीं खेलते, यहां खुला खेल हो रहा है चिदानंद में। जैसे यहां तो माया की चादर पड़ी हुई, पहले देह, फिर अंदर बैठा हुआ चिदानंद तत्व है, उसे कोई बिरला ज्ञानी जानता। समात्मा सुदुर्लभा वासुदेवाश्रमिति। इस चिन्मय भावदेह की जब प्राप्ति होती है तो केवल प्रिया प्रीतम के मिलन आनंद की व्यवस्था करना और उसी आनंद में पूर्णानंद में डूबना। जैसे हरिवंश लाल ललना मिली तो हियो सिरावत मूल, चिदानंद भावदेह से चरी। इसमें जो चरम सुख है उसके आगे मोक्ष सुख कड़वा लगता है। यह रहस्य तभी खुलता है जब दिव्य लीला राज्य के भावरस में डूबे हुए किसी भावुक महापुरुष की शरणागति मिल जाए और उनकी बताई हुई उपासना के क्रम से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों से परे भाव, भाव से भी गाढ़ भावदेह चिदानंदमय की प्राप्ति, तब इस लीला में प्रवेश हुआ। प्रभु की प्राप्ति के अनेकों निश्चित मार्ग सत्य हैं जो मोक्ष प्रदान करते हैं, प्रेम भी प्रदान करते हैं, परंतु ये कुछ विलक्षण है। लीला संदोह में प्रवेश करने के लिए सखी भावापन्न होना ही पड़ेगा। देखो, जब नारद जी ने हट किया कि मुझे आपकी ब्रज लीला रास देखना है, तो उनको नारद जी से गोपी बनना पड़ा। अर्जुन जी को भी गोपी बनना पड़ा। भगवान शंकर जी ने जब चाहा तो इनको भी गोपी बनना पड़ा। ब्रज लीला के रास में अर्जुन को, नारद जी को, भगवान शंकर को गोपी बनकर के प्रवेश दिलाया। लेकिन नवनिवृत्त निकुंज में तो सहचरी भाव के बिना प्रवेश। 3 गोपिन ते दुर्लभ माई, नित्य विहार सहज सुखदाई। यहां धाम, परिकर, खगमृग पशु पंछी, सब चिदानंद। यहां 2 नहीं, सब एक है। प्रिया, लाल, खग, मृग, पशु पंछी, वृंदावन, सहचरिया, सब का सब एक ही परम तत्व, हित, प्रेम। प्रेम, ये प्रेम का वैभव। इस नित्य परिकर में भावदेह से सम्मिलित हुआ जाता है। भावदेह के बिना रास और विलास ये परम गुह्य रहस्य है, इसे कोई नहीं जान सकता। ये तर्कों के द्वारा, विद्वता के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितने प्रमाण दोगे सब योग माया के अंतर्गत होंगे। योग मायातीत, पहले तो मायातीत, मलिन त्रिगुण माया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, फिर इससे भी विशुद्ध जो योग माया है उसके ऊपर जब जाओ तब नवनिवृत्त निकुंज का रस। न लोक संग्रह है, न जगत के प्राणी हैं, न जगत की भावनाएं हैं, न जगत का भोग है। एक अलौकिक दिव्य धाम नवनिवृत्त निकुंज।
जहां एक से भिन्न कुछ भी नहीं, ना लोक, ना जगत, ना प्राणी, ना वस्तु, न सूर्य, न चंद्रमा, न शरीर, सब चिदानंद, सब प्रेममय। वृंदावन प्रेममय, खगन पशु पंछी प्रेममय, यमुना जी प्रेममय, प्रियालाल प्रेम के खिलौना दो खेलत प्रेम, प्रेम प्रेम प्रेम। और चिदानंद देह को सुन चुके हैं आप, निर्विकार, स्त्री पुरुष चिन्हों से रहे। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नित्य दिव्य रसमयी रासलीला का रहस्य ये माया मुग्ध मानव किसी भी तरह से नहीं जान सकता। हृदय में जब तक कोई भी वासना है तब तक प्रियालाल को कोई नहीं जान सकता। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि हम प्राय बहुत महापुरुषों को देखे हैं कि बहुत बुरा कष्ट भोगना पड़ता है संतों को, ऐसा क्यों? बड़े बड़े पापी हैं ऐसे, उनको कुछ नहीं कष्ट होता, और संत जो भजन कर रहे हैं उनको बहुत ही कष्ट होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, उसके दो कारण होते हैं। पहला तो इतने करुणा में होते हैं कि वो अपने जनों के आगामी प्रारब्ध को देख लिया और वो जान भी नहीं पाया और प्रारब्ध को घसीट कर अपने शरीर पे डाल लिया और भोग लिया। इतना करुणा में हृदय होता है कि अनंत माताओं का हृदय भी उतना करुणा में नहीं होगा। कोई जान नहीं सकता इस बात को। वो देखा कि हमारे अमुक जन पर प्रारब्ध का आक्रमण होने वाला है, तो प्रारब्ध तो मिटाया नहीं जा सकता, भोगा जा सकता है, तो आओ हम भोगने के लिए तैयार हैं, और वो उनके प्रारब्ध को ले लेते हैं। दूसरा, अनंत जन्मों का हिसाब बराबर होना है, भगवत प्राप्ति होनी है। अब आखिरी जन्म है तो जो हिसाब है अनंत जन्मों का, पहाड़ का पहाड़ जमा था छोटा छोटा भोग भोगते हुए, तो उनको लगता है कि जो संत महात्मा उनको बहुत कष्ट है। बिल्कुल कष्ट नहीं है, केवल प्रारब्ध भोग की लीला। वो दो प्रकार की, एक करुणा करके अपने जनों के प्रारब्ध को ले लेना, एक दूसरा अपने अनंत जन्मों के प्रारब्ध को भोग कर पवित्र होकर भगवान के धाम जाना। दूसरा, जो पापात्मा जन है उनके जो वर्तमान के पाप हैं और पूर्व के पुण्य उनके काम कर रहे हैं, इसलिए उनको कष्ट नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जब पूर्व का पुण्य समाप्त हो जाएगा, वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप लगे, तब उनकी दुर्गति हो जाएगी। तो ऐसे ही जब हम धाम में या नाम जपने में या भक्ति में चलते हैं तो लोग हमारा उपहास करते हैं, लोग हमें कटु वचन बोलते हैं, उनको द्वेष होता है भक्तों से, वो निंदा करते हैं। तो दुर्वाच्यान सहस्त्रशा परिभवान नीचै कृतान कोटिषु, करोड़ों प्रकार से कोई हमें दुर्वचन कहे तो भी हमको चुप रहना है। क्यों चुप रहना? हमें अपना काम बनाना है। वो दुर्वचन बोलेगा हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हृदय में जलन होगी ना तो हमारा हृदय पवित्र होगा। हृदय भगवान के लिए सुंदर महल है, सुंदर निकुंज है। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए। बहुत कूड़ा करकट जमा कर लिया गलती करके, उसका नाश होगा। दुर्वाच्यान सहस्त्रशा परिभवान नीचै कृतान कोटिषु, नीच पुरुष द्वारा करोड़ करोड़ प्रकार से तुम्हें कष्ट दिया जाए, गाली दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो हृदय को जला रहा है, सह जाना, पलट कर जवाब मत देना। बहुत जल्दी तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा और तुम सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे, और वो जो बोल रहा है वो दुखी हो जाएगा। उमा क्षमा साप होते भारी, तुम चुप रहो, मत बोलो। भक्षाक्षादनवास कुट्य मिलना दुखान्यलम कोटिशा, हो सकता है कि तुम्हें भोजन आदि की व्यवस्था हो, वास की सही व्यवस्था न हो, गर्मी सर्दी आदि सहनी पड़ रही, चुपचाप सह लो, थोड़े दिन का जीवन है, भगवत प्राप्ति करनी है। धाम में ऐसी निष्ठा से रहो, भोजन भी नहीं मिलेगा, कष्ट भी मिलेगा, गालियां मिलेंगी, तो भी हम धाम को नहीं छोड़ेंगे। कामाद्यैरति पीड़या च मनसो वैकल्यमात्यंतिकम। अब इतने बड़े भजनानंदी तो नहीं है कि हम काम विजयी हों, तो ये काम आदि दोष हमारे हृदय को जलाएंगे, पीड़ा देंगे, पर हम किसी से कहेंगे नहीं और कोई चेष्टा नहीं करेंगे, सह जाएंगे। वैकल्य मात्यंतिकम, भारी विकलता होने पर भी हम किसी से नहीं कहेंगे, हम कोई चेष्टा नहीं करेंगे, हम सह जाएंगे। ये सोढ़ा विवसंत के विपने कृष्णस्य तेभ्यो नमः। जो ऐसे श्री राधा और कृष्ण के केल विलास युक्त महल वृंदावन में वास करते, सब कुछ सहते हुए श्रीपाद कहते मैं उनको नमस्कार करता हूं। दोषान्न स्थिर जंगमेषु कलयन कस्यापिनो द्वेजयन। तुम्हें उद्विग्न करेंगे यहां लोग, तुम्हें परेशान कर सकते हैं, पर तुम उनकी निंदा मत करना, उद्विग्न मत होना, उनकी निंदा मत करना, अपने आप को बचा के निकल जाना। ये मानो परमार्थ में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है ये बात। दोषान्न स्थिर जंगमेषु, यहां किसी भी जड़ चैतन्य में दोष दर्शन न होने पावे। यद्यपि वो तुम्हें उद्वेग प्रदान करेंगे, भगवत पार्षद है, प्रेरित होकर आएंगे, तुम्हें ऐसे वचन बोलेंगे, ऐसी चेष्टा करेंगे, ऐसे उद्वेग प्रदान करेंगे, पर तुम उद्वेग मत कर। किंचित दयत्न लब्ध मित भुक चित्ते बिना स्त्रीक्षणा। यदि तुम्हें कवल दो कवल ही भोजन मिल जाए तो उसी को खा करके दिन व्यतीत कर लो। अभ्यास में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी सामर्थ्य अभ्यास में। ये भगवत प्राप्ति जब लक्ष्य हो जाएगी तभी सह सकते हो, अन्यथा नहीं सह पाओगे। अगर कवल दो कवल भी भोजन मिल जाए तो उधर में डाल लिया, पूरा दिन व्यतीत। कवल दो कवल तो बहुत होता है, 3-4 दिन में कभी ऐसे गुड़ मिल जाता था ना गंगा किनारे,
गुड़। तो गुड़ पाके एक कमंडल जब गंगा जल पीते थे तो ऐसे भगवान की तरफ, कितने कृपालु भगवान हो, ऐसे एकांत में भी आप हमारे उदर पोषण को देते हो। आज तुम 3 बार पाते हो, एक बार भी भगवान हृदय से जय नहीं बोलते होगे, हृदय से जय नहीं बोलते होगे कि आहा कितने कृपालु प्रभु आप हो, आप कितना प्यार करते हो। कभी रोते हो प्रभु के प्रति, कितना प्यार है प्रभु का। हर व्यवस्था है लेकिन कभी एकांत में जय जयकार हृदय से नहीं कर कि आपकी कितनी अपार कृपा है नाथ हम पर। और कह रहे मितभुक चित्ते पिन स्त्री क्षणा, एक क्षण के लिए भी वृत्ति काम भोग के लिए किसी माता बहन की तरफ गंदी भावना से न जाने पावे। धाम में वास करते हो ऐसी गलती ना होने पावे। श्री राधा मुरली धरोज्वल यशः श्रणवन गृणन संस्मरन यो वृंदावन मावसेन मधुर धीर धन्याय तस्मै नमः। जो हर समय राधा मुरलीधर का निरंतर नाम जप करता है, यशोगान करता है, किसी माता बहन की तरफ काम भाव से एक क्षण भी नहीं देखता है, थोड़ा कवल 2 कवल मिल जाए उसी से काम चला लेता है, रात दिन भजन में है पर लोग उसे गाली देते हैं, लोग उसको दुर्वचन बोलते हैं पर वो कुछ नहीं बोलता, सह जाता है। तो श्रीपाद कह रहे हैं धन्याय तस्मै नमः, वो धन्य हो गया, मैं उसे नमस्कार करता हूं। ऐसा हमारा जीवन श्रीधाम वृंदावन के प्रति समर्पित हो, निरंतर नाम जप करें और जो भाव में झांकी आ रहे उसे कल्पना मत मानो। बहुत रोमांचित हो कि प्रभु पधारे हैं, प्रियालाल हमारे ध्यान में आ रहे, और जैसा तुम्हारा गाढ़ ध्यान होता जाए, किसी से कभी कहना मत कि स्वप्न में भगवान आए हैं या हमारे ध्यान में भगवान आए हैं, आज तो हमने ऐसा अनुभव किया, वैसे कुछ मत बोलो। परमार्थ की अनुभूतियां छुपाने से आगे बढ़ती हैं, अगर हम जरा भी बोल दिए तो उसी दिन से बंद हो जाएंगी। इसलिए सावधान रहो, खूब नाम जप करो, अपने भाव की बातें किसी को बताओ मत, और किसी के द्वारा आपके प्रति जो दुर्वचन है, अपमान है, निंदा है, इनको सह जाओ। जैसा रूखा सूखा मिले उससे उदर पोषण करो। यहां से जाना है, शरीर छोड़ना है, भगवत प्राप्ति करनी है, ये दृढ़ निश्चय रखो।